बिनती करिले तो से आज सुनीले हे शिवजी, जैसे पार्वती जी के लाज रखनी शिवजी। आज रउआ से हमारा सुहाग मांगिले शिवजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आइए जानते हैं तीज के व्रत में कैसे 16 श्रृंगार करना चाहिए। क्या आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? मेरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि देखिए मैं कैसे अपने लिए ब्लाउज बनाई हूँ। साड़ी पर खुद अपने से फल लगाकर पीको करके मैं आज यहाँ पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि तीज के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को कौन सी ऐसी जो चीज़ है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए अपने सुहाग अखंड रखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको तीज का ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं एडवांस में। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मेरा जो खरीदारी है सो पूरा हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रही हूं कि देखिए मैं कैसी साड़ी खरीदी हूं। पहले मेरा साड़ी आप देखिए कि मेरी साड़ी आपको कैसी लगती है। ये रही मेरी ब्लाउज जो कि मैं खुद से अपने हाथ से सिलाई की हूँ। दोस्तों ये है मेरी ब्लाउज और ये है मेरी साड़ी। तो दोस्तों देखेंगे मेरी साड़ी को। और ये रही मेरी पेटीकोट। ये साड़ी जो है सो पूरा मेहंदी कलर का है और इसका जो पल्लू है जो मैरून कलर का है और साड़ी है सो मेहंदी कलर का है। तो ये रही मेरी साड़ियाँ, इसमें झालर लगी हुई है। दोस्तों मैं सब वीडियो में बताती हूँ कि ये तीज व्रत है, इसको छोटा नहीं समझेंगे। सबसे बड़ी तीज है। 3 तीज आती है साल में, सबसे बड़ी तीज इसको माना जाता है। छठ के बाद ये व्रत है, इसको बहुत ही पवित्रता के साथ करना चाहिए। इसमें हो सके तो जो मेरी बहनें हैं वो 16 श्रृंगार करे तो उसमें साड़ी भी आता है और साड़ी को अपने जो कोरा साड़ी है उसी को पहने। आज की डेट में किसी के पास ऐसा नहीं है कि कोरा साड़ी नहीं हो सकता है। ये मैं साड़ी खुद से नहीं खरीदी, ये मेरा गिफ्ट का साड़ी है। तो आप लोग पूरे से साड़ी को देख लेंगे क्योंकि बहुत प्यारा साड़ी है। दोस्तों इसका इस तरह का जो है सो पूरा बॉडी है इस साड़ी का और ये जो है साड़ी का सो आंचल है। ये साड़ी का मेरा आंचल है। तो दोस्तों इस तरह से आप हो सके तो अपना कोरा साड़ी पहन करके इस व्रत को किया जाता है। तो आप कोरा साड़ी पहन करके इस व्रत को रखेंगे। तो ये रहा मेरा साड़ी साया ब्लाउज। और मैं चूड़ी भी अपने लिए लहठी, हम लोग के यहाँ लहठी पहन करके ही ये तीज व्रत किया जाता है। आज तक मैं कभी चूड़ी पहन करके इस व्रत के नहीं की हूँ। लाह का लहठी पहनना शुभ माना जाता है। तो एक साड़ी का मैचिंग से मैं यहाँ पर लाठी भी खरीदी हूँ जो कि ये साड़ी का जो आंचल है मैरून है। तो ये मैरून कॉम्बिनेशन है इसका और एक जो है इसका बॉडी है सो मेहंदी कलर का है। तो ये मैं मेहंदी कलर का यहाँ पर लाठी ली हूँ इसमें मिक्स करके पहनने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ बताएंगे कि कैसा रहा साड़ी और ये लाठी। तो ये रहा मेरा साड़ी और लाठी। मैं बताती हूँ दोस्तों कि मेरा वीडियो तीज का दिया हुआ है कि कैसे बहने को व्रत रखना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए। आज का मेरा वीडियो है दोस्तों कि अपने सौभाग्य अखंड रखने के लिए कैसे श्रृंगार करना चाहिए। उस दिन जो मेरे माताएं हैं बहनें उनको किस तरह से साधना चाहिए। तो ये मेरा जो साड़ी से का ऊपर से मैं ये चुन्नी जो है सो मेरा शादी का जो चुन्नी होता है वही वाला शाल है। इसी को मैं ओढ़ करके आज का वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों ये शाल को अवश्य आप लोग ओढ़ेंगे। ये चादर को ओढ़ करके, चुन्नी को ओढ़ करके ही तीज का व्रत रखेंगे क्योंकि व्रतों में महाव्रत है। कई 16 सोमवार, कई सोमवारी, कई एकादशी करने से जितना पुण्य नहीं मिलता है, एक बार हरितालिका तीज व्रत करने से माताएं बहने का सौभाग्य अखंड होता है। तो ये चुन्नी अवश्य ओढ़ेंगे। अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो अवश्य ही इस तरह का चुन्नी मंगा करके ओढ़ेंगे।
तो आज मैं वीडियो इसी तरह इसी के लिए बना रही हूँ कि आप लोग इस तरह से ही अपने व्रत को रखेंगे, क्योंकि ये चुन्नी ओढ़ना आवश्यक होता है। अपने हो सके तो पूजा के दौरान अपने माथे पर इस चुन्नी को अवश्य रखेंगे। आपका आंचल रहे ना रहे, लेकिन चुन्नी का होना जरूरी होता है। और दूसरी बात क्या है कि जो मैं जिस तरह से नाक पर से लेकर के सिंदूर यहाँ तक लगाई हूँ, उस तरह से आप लोग नाक से लेकर के अपने पूरे मांग को भरेंगे सिंदूर से, पीले सिंदूर से। हो सके तो उस दिन आपको अगर सिंधोरा है, सिंधोरा का सिंदूर से ही उस दिन अपने मांग को भरा जाता है। तो इस तरह से सिंधोरा का सिंदूर से ही अपने मांग को भरेंगे। उस दिन पूरा जितना मांग भरा जाता है उतना ही सौभाग्य पूरा रहता है। तो इस तरह से आप लोग उस दिन मांग को अपने पूरा भरेंगे। और अगली चीज़ क्या है दोस्तों, 16 श्रृंगार करना है और माँ पार्वती को 16 श्रृंगार दान भी करना है। तो अगली चीज़ क्या है जो कि मैं सब यूज करती हूँ, सो मैं आपको बता दूँ। मैं ज़्यादा कुछ अपने चेहरे पर नहीं लगाती हूँ। ये है मेरा पाउडर, जो फेस पाउडर लगाती हूँ, और ये मेरा ड्यू है, उसको लगाती हूँ। ये रहा बिंदी, जो कि अति आवश्यक है बिंदी। तो ये बिंदी, सिंदूर बिंदी तो आवश्यक ही होता है, तो ये तो रहना अति आवश्यक होता है दोस्तों। एक बात मैं बता दूं, ये नेल पेंट है जो कि हर कलर का है। ये है लिपस्टिक, और ये इसमें काजल का भी होना जरूरी होता है, क्योंकि काजल शुभता का प्रतीक है। अच्छे मौके पर काजल अवश्य ही लगाना चाहिए। ये रहा मेरा गजला दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने बाल में गजरा भी लगाएंगे। अगर आपको ओरिजिनल गजरा नहीं मिल रहा है तो आर्टिफिशियल गजरा ही लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे, क्योंकि गजला भी उस दिन 16 श्रृंगार में आता है। तो इस तरह अपने गजला भी अपने बाल में उस दिन अवश्य ही लगाएंगे। अगर ओरिजिनल गजला मिले तो ओरिजिनल ही गजरा उस दिन अवश्य लगाएंगे, उस दिन तीज के दिन। तो उसके बाद क्या है, ये रहा मेरा फाउंडेशन, नेल पेंट है। उसके ये रहा मेरा काला जो क्लिप होता है, हेयर क्लिप होता है, तो उसको लगाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि नज़र से बचने के लिए उस दिन काला क्लिप अपने बाल में अवश्य। ये रही काजल, ये है काजल, जो कि उस दिन अति आवश्यक होता है काजल का लगाना। और दोस्तों ये है जो 16 श्रृंगार, जैसे हम लोग एक वीडियो में दे चुकी हूँ दोस्तों। आप लोग मेरे वीडियो पर विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे 16 श्रृंगार। एक श्रृंगार का जो 2 चीज़ चढ़ाएंगे, एक श्रृंगार माँ गौरी को जो चढ़ाएंगे उसको पंडित को दे देंगे, और दूसरा जो 16 श्रृंगार होगा सो अपने लिए रखेंगे। अपने सिंधोरा में इस सिंदूर को अवश्य रखेंगे, क्योंकि जो माँ पार्वती को 2 सिंदूर है, एक सिंदूर हम चढ़ा करके पंडित को दे देंगे और दूसरा सिंदूर अपने सिंधोरा में रखेंगे, क्योंकि हरितालिका तीज अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो इस तरह से व्रत को रखेंगे। नेल पेंट है, पाउडर है, सब कुछ जितना मैं चीज़ 16 श्रृंगार करूँगी उतना ही चीज़ दान में दूंगी। और दूसरा अगली चीज़ क्या है, मेहंदी। तो दोस्तों अब को मैं मेहंदी लगाऊंगी, तो ये मेहंदी बहनें मेरी जो है बताए हैं अवश्य लगाएंगी। ये भी 16 श्रृंगार में आता है मेहंदी। तो इस तरह से मेहंदी लगाएंगे। और ये जो बिंदी है ये भी 16 श्रृंगार में आता है। आप लोग गिनती काउंट करते। ये महावर है, अपने पैर में महावर अवश्य लगाएंगे हरितालिका तीज के दिन। और अगली चीज़ क्या है दोस्तों, सो मैं बता दूं, आप काउंट करते जाएंगे। ये तो महावर रहा। ये जो बाल का गार्डर है ये भी 16 श्रृंगार में आता है। इसको भी आप अवश्य लगाएंगी अपने बाल में। गजरे के बाद ये महावर को भी लगाएंगी, ये गार्डर को भी लगाएंगी। ये भी 16 श्रृंगार में आता है दोस्तों। ये परफ्यूम रहा। और अगली चीज़ क्या है दोस्तों, ये है पायल। ये मेरी पायल है, जो पायल मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं अपना पायल दिखा रही हूँ दोस्तों। जितना ही गहना है उतना ही पहन करके व्रत को करना चाहिए। ये नहीं कि उनके पास इतना है। वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये सौभाग्य का व्रत है। इसमें अगर कई माताएं बहनें हैं जिनके पास नहीं होगा, उनको देखने के बाद कितना बुरा लगेगा। इसीलिए वीडियो में गहना मैं नहीं दिखा रही हूँ, जेवर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि सिंदूर और बिंदी से कोई बड़ा जेवर और गहना नहीं होता है। तो इसलिए मैं पायल दिखा रही हूँ दोस्तों। पायल पहनना और बिछुआ पहनना बहुत आवश्यक होता है। आप कोई
गहना पहने या ना पहने, पायल बिछुआ अवश्य पहने। ये है जो मेरा चाबी रिंग है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैं चाबी नहीं लगाई हूँ, लेकिन तीज के दिन इसको मैं अवश्य ही अपने कमर में खोजती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, माँ पार्वती जी गई थी लक्ष्मी जी की यहाँ। छोटे से मैं कथा के माध्यम से समझा रही हूँ। लक्ष्मी जी को निमंत्रण देने गई थी, क्योंकि जो महादेव का जो लंका है सो रावण का नहीं है, महादेव का है। गई थी, महादेव ने माँ पार्वती जी के लिए घर बनाया था सोने का। लंका में महादेव ने पार्वती के लिए घर बनाया था, तो वहीं गई थी लक्ष्मी जी के यहाँ निमंत्रण देने की। हे लक्ष्मी, तुम चलना मेरे यहाँ, मेरे घर, मेरे लिए महादेव सोने का, हीरे का मेरे लिए घर बनवाए हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तुम चलना। लक्ष्मी जी को जलन हुआ, पूरे गहने में, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, पूरे गहने में सजी थी। बोली कि तुम्हारा महादेव घर बनवा के क्या किया, तुम्हारा ना कान में है, ना नाक में है, ना गला में है, ना हाथ में है। मुझे देखो, मेरा विष्णु कितना प्यार करते हैं, मेरा विष्णु नारायण कितना मुझसे प्यार करते हैं, मुझे गहने से तोप दिए हैं, लदमलूद कर दिए हैं। पार्वती जी को कई बार इस बात को कहते जा रही थी। पार्वती जी ने आई और महादेव से बात नहीं कर रही थी। महादेव को तो खुद ही पता चल गया था कि लक्ष्मी की यहाँ गई है, लक्ष्मी को इसको ताना मारी है पार्वती को, इसीलिए मुझसे बात नहीं कर रही है। महादेव ने पूछा, क्या हुआ गौरा जी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? कितने बार मनाने पर पार्वती जी बोली कि देखिए नारायण को कितने गहने दिए हैं, आप मुझे क्या दिए हैं? गले में भी रुद्राक्ष है, कान में भी रुद्राक्ष है, नाक में भी रुद्राक्ष है। तो महादेव बोले कि इतने बात के लिए आप रुष्ट हो गई, से आप भी जाइए, आप गहना ले लीजिए। पार्वती जी ने बोला कि कैसे मैं गहना लूँगी, आपके पास तो पैसा रहता ही नहीं है, एक ही भी पैसा नहीं है, कहाँ से मैं कैसे गहना लूँगी? महादेव बोले कि अच्छा तुम जाओ ना, कुबेर से कहना मुझे गहना दीजिए। थोड़ा सा भभूत महादेव दिए और माँ पार्वती लेकर के गई। माँ पार्वती जी ने कुबेर को दिया, कुबेर ने पूरा गहना अपना चढ़ा दिया, लेकिन भभूति उठा ही नहीं। इधर का जो परला था भभूति वाला, सो नीचे से ऊपर उठा ही नहीं। गहना का परला था जितना ऊंचा हो जाता था। इसके बाद कुबेर ने महादेव को सुमिरन किया, हे महादेव पार्वती जी को ज्ञान दीजिए। पार्वती जी ने बोली, हे कुबेर तुम मेरा भभूति दे दो और अपना गहना रखो। तो इसीलिए माँ पार्वती जी के मन में भी हो गया था कि लक्ष्मी के पास है और मेरे पास नहीं है, तो अपने महादेव से बोलना छोड़ दी थी। तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, महिला हैं, तो हम लोग को होना तो आम बात है। तो दोस्तों, इसीलिए किसी भी वीडियो में गहना नहीं दिखाना चाहिए, हमको बहुत बुरा लगता है। तो गहना मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अब बिछुआ, पायल और सिंदूर, बिंदी जो है यही सौभाग्य की निशानी है। इसको जो मेरे बहने पहनेगी, और जो रूप दिए हैं ईश्वर, सो उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं का दिया हुआ ये सौभाग्य है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप लोग अपने व्रत को रखेंगे, क्योंकि जो भी कुछ भी गहना है आपके पास, थोड़ा बहुत, छोटा बड़ा जो भी कुछ है, उस दिन तीज के दिन अवश्य ही पहनना चाहिए, क्योंकि मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए उसको चार्ज में लगाया जाता है। उसी तरह से गहना को रिचार्ज करने के लिए कभी कभी शुभ अवसर पर पहना जाता है। तो आप गहना को अपना पहन लेंगे, जो भी आपके पास जेवर होगा उसको पहन करके ही अपना व्रत को रखेंगे, ये हरितालिका तीज का। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।